हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो समस्याएं दी गई है ऑप्शंस में, इन समस्याओं को आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उसके बाद उसका हल करना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ये है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल और फिर धारा की चाल, ये दोनों चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसी को मानते हैं, क्योंकि यही नहीं पता है तो हम मानते हैं माना स्थिर जल में ऋतु की चाल जो है तैरने की चाल, क्योंकि जल में तैरना ही जाता है तो तैरने की चाल वो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में ऋतु की तैरने की जो चाल है वो हमने माना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की जो चाल है, धारा की चाल हम इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की जो चाल है उसको हम वाई किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं और स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल जो है वो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत। जैसा कि क्वेश्चन में भी बोला गया है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है जिधर धारा बह रही हो, जल की धारा जिधर बह रही हो उधर ही ऋतु भी तैर रही है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब है उसके विपरीत, यानी कि जिधर धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में तैर रही है ऋतु। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनी है। पहली कंडीशन जो है वो है धारा के अनुकूल, अतः धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो होगा यानी धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल। तो जब हम धारा के अनुकूल बात करते हैं तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल और जो धारा की चाल है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। तो फिर ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत ऋतु की तैरने की चाल जो है वो क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में अगर है तो ऑब्वियस है कि चाल किसकी ज्यादा होगी, धारा की तो ज्यादा नहीं होगी। अगर धारा की चाल ऋतु के तैरने की चाल से ज्यादा होगी तो ऋतु को तो बहा ले जाएगी धारा, इसीलिए क्या होगी कि यहाँ पर चाल ऋतु की ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन उसमें से धारा की चाल जो है वो माइनस हो जाएगी क्योंकि वो अपोज करेगी, यानी विपरीत दिशा में उसको धकेलेगी। तो फिर यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल और धारा के विपरीत ऋतु के तैरने की चाल दोनों पे ज्ञात कर लिया। अब जो प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से हम शर्त यानी शर्तों के अनुसार हम अपना इक्वेशन तैयार करते हैं, यानी समीकरण लिखते हैं। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये पहली कंडीशन है। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी 2 घंटे में चली गई दूरी। धारा के अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो 2 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर आप सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय।
यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल है x प्लस वाई, और समय कितना है 2 घंटे है। तो 2 घंटे में चली गई दूरी जो होगी वो हो जाएगी कितनी, चाल x प्लस वाई और फिर गुणे कितना समय यानी कि 2। और प्रथम शर्तानुसार ये जो दूरी 2 घंटे में अनुकूल धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई जो दूरी है वो कितनी है 20 किलोमीटर, इसलिए ये रिलेशन बराबर हो जाएगा किसके, 20 किलोमीटर के। अगर हम इसका अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20, या फिर हम इसको 2 को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर कॉमन करके, 2 दहाई में होता है 20, यानी x प्लस वाई जो होगा वो कितना हो गया 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल ली, x प्लस वाई बराबर कितना 10। अब दूसरी जो शर्त है हमारी वो क्या है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती। तो अब दूसरा जो रिलेशन है वो हम धारा के विपरीत दिशा में बनाएंगे, तो फिर हम इसे यहाँ से हटाते हैं। द्वितीय शर्तानुसार हम लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में चली गई दूरी, दूरी ये तैर कर ही निकाली जा रही है, तैर कर ही पूरी की जा रही है। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी जो होगी, यहाँ भी दूरी चाल गुणे समय ही होता है, लेकिन प्रतिकूल हमने चाल क्या निकाला x माइनस वाई, तो x माइनस वाई और फिर गुणे कितना 2 घंटे यानी 2, और फिर बराबर चाल की दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूरी आई वो हो गई 4, यानी यहाँ से 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई बराबर कितना 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 तैयार हो गई। इस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 10 और इक्वेशन दूसरी जो है वो x माइनस वाई बराबर 2 निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, प्रश्न में बोला ही गया है कि समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उन्हें हल कीजिए। तो फिर अब हमको इसको हल करना है। ठीक है, तो 2 समीकरण हमको मिले, एक x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से हटाकर केवल इक्वेशन ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन जो थी हमारी वो थी x प्लस वाई बराबर कितना 10, और दूसरी इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई बराबर कितना 2। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे जैसे, तो फिर प्लस वाई और माइनस वाई विपरीत चिन्ह में ये गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे। x प्लस x हो गया 2x, और बराबर इधर भी जुड़ जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, 2 छक्के होता है 12, यानी x बराबर कितना 6। ठीक है, हमने शुरुआत में माना था कि ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किसी दूसरे समीकरण में रखकर, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, हम क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, और x के प्लेस पर है 6, 6 प्लस 10 बराबर 6 प्लस वाई बराबर हो गया 10। 6 को जब इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, यानी y बराबर आ गया 4। और धारा की चाल हमने y माना था, इसलिए धारा की चाल हो गई y यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में हो जाएगा अतः ऋतु की शांत जल में चाल, वो हमने x माना था और x है 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की जो चाल है, धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने y माना था, y इक्वल्स टू 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको सही से लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी पे। तो ऋतु की शांत जल में चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है वो आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला ऑप्शन था उसको सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को
2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ये जो काम है इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या बोला है? ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? फिर इसी में दूसरा भी एक ऑप्शन है, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा? करने में एक पुरुष कितना समय लेगा? ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष जो है वो एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। 24 नहीं, 7 और 7, यानी कि ये जो 2 बार है, 7 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, यानी एक अकेली महिला कितना समय लेगी? अगर एक अकेली महिला इस कार्य को करे तो कितने समय में पूरा करेगी कार्य, और अगर एक पुरुष अकेला इस कार्य को करे तो वो कितने समय में इस कार्य को पूरा कर सकता है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा, यही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, माना एक महिला, यानी जो अकेली महिला है, एक महिला को कार्य पूरा करने में यक्ष दिन, यानी एक अकेली महिला इस कार्य को यक्ष दिन में पूरा करेगी, यानी एक महिला को कार्य पूरा करने में यक्ष दिन लगते हैं, तथा एक पुरुष को, यानी एक अकेले पुरुष को वही कार्य, यानी कार्य पूरा करने में y दिन लगते हैं। यानी एक महिला को कार्य पूरा करने में यक्ष दिन लगते हैं और एक पुरुष को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? y दिन लगते हैं। ये हमने माना है। ठीक है, अब देखिए अगर एक महिला किसी काम को यक्ष दिन में पूरा करती है तो उसके एक दिन का काम जो होगा वो इसका मतलब एक दिन का काम जो होगा वो एक का इतना वाला भाग होगा, यानी 1/x 1/xवां भाग होगा।
अगर कोई काम आप 10 दिन में पूरा करते हो तो एक दिन में उस काम का केवल 10वां हिस्सा ही तो कंप्लीट करोगे। उसी तरीके से अगर ये किसी काम को x दिन में पूरा करती है, एक अकेली महिला, तो फिर एक दिन में इसका काम कितना होगा, उसका यक्सवां भाग, यानी जितना काम है उसका एक्सवां भाग। तो एक काम है, एक का एक्सवां भाग। तो फिर हम क्या लिखेंगे, अतः एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो कार्य कितना हो जाएगा, 1/x, यानी x दिन में अगर कोई काम पूरा हो रहा है तो एक दिन में उसका यक्सवां भाग ही कंप्लीट होगा, तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/y। ठीक है। अब जो पहली शर्त है वो यहां से निकलेगी कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिन में। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाओं एवं 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x है, तो 2 महिला द्वारा कितना हो जाएगा, 2/x, यानी ये हो गया 2/x। और फिर एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो है वो 1/y है, तो फिर 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 5/y। और चूंकि ये दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं इसलिए इनका एक दिन का काम आपस में जुड़ जाएगा, यानी ये प्लस हो गया। और बराबर टोटल काम जो है वो 4 दिन में पूरा हो रहा है, तो साथ मिलकर एक दिन में किया गया काम एक, इसका चौथा हिस्सा ही होगा, चौथा हिस्सा ही तो पूरा होगा, यानी 1/ कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया 1/4। ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसी तरीके से इसको हटा देते हैं। जो द्वितीय शर्तानुसार होगा, यानी दूसरा जो समीकरण हमको मिलेगा वो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी 3 महिलाओं एवं 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। फिर से अगर एक महिला किसी काम को 1/x मतलब एक दिन में किया गया काम 1/x है, तो 3 महिलाओं द्वारा कितना हो जाएगा, 3/x। अगर एक पुरुष का द्वारा एक दिन में किया गया काम जो है 1/y, इसके पहले हमने सब माना है, तो ये हो जाएगा 6 कितना y, 6 पुरुष द्वारा, दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो इनका काम जुड़ जाएगा। लेते हैं 3 दिन, तो एक दिन में इन दोनों का साथ मिलकर किया गया काम जो होगा वो इसका तीसरा हिस्सा यानी 1/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2। तो इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन हमें मिली 2/x प्लस 5/y बराबर कितना, 1/4, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई, 3/x प्लस 6/y और बराबर कितना, 1/3, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, यानी 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 और 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। तो 2 इक्वेशन हमें मिल गए, हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आप अपने नोटबुक में इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। नोटबुक जब आप नोटबुक में लिखिएगा तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड छोटा है, जगह नहीं रहती, स्पेस नहीं रहती, इसलिए हम मिटाना पड़ता है। ठीक है, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहाँ पे 2/x प्लस 5/y यानी 2 गुणे 1/x प्लस 5 गुणे 1/y बराबर 1/4 और यहाँ 3 गुणे 1/x प्लस 6 गुणे 1/y बराबर 1/3। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, मानते हैं, माना
एक बटे यक्स जो है वो ए है और एक बटे वाई जो है वो क्या है बी। तो फिर ये रिलेशन तो दो बटे यक्स में लिखा गया है, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b और बराबर एक बटे कितना 4। इसके नीचे बटे एक होता है तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8a प्लस 4 पच्चे 20 b बराबर एक एकम एक, यानी इक्वेशन जो बनी हमारी वो 8a प्लस 20b इस रूप में कन्वर्ट हो गई, यानी ये जो पहला समीकरण था वो इस रूप में बन गया। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर एक बटे तीन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरीका हो गया 9a प्लस 3 छक 18b और बराबर एक, यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारी इस रूप में कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन एक 8a प्लस 20b बराबर एक, इक्वेशन 2 9a प्लस 18b बराबर एक। अब हम क्या करते हैं, विलोपन अगर लगाना चाहेंगे तो इसमें 9 और इसमें 8 का गुणा करके a के गुणांक को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करके दोनों समीकरणों को घटाने पर, एक दूसरे से घटाने पर, एक दूसरे से घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे गुणा करके तो देखिए तीनों पदों में गुणा होता है। यहाँ 9 हो गया 9 72 a प्लस 9 दूनी 18 यानी 180 b और प्लस 9 एकम 9। यहाँ 8 से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में 8 से करना है तो फिर 8 नमा 72 a प्लस 18 अट्ठे 8 अठाई 64 8 करें 8 6 14 यानी 144 b और बराबर 8 एकम 8। माइनस करेंगे ये भी माइनस चिन्ह बदल जाएगा, विपरीत चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। 18 180 में से 44 घटेगा तो 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 4 गए 3 36 b और बराबर कितना 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, यानी b बराबर 1 बटे कितना 36। b बराबर 1 बटे 36 है और b के प्लेस पर 1 बटे y रख सकते हैं, यानी 1 बटे y, चूंकि b बराबर 1 बटे 36 है इसलिए 1 बटे y बराबर कितना 1 बटे 36। y जब ऊपर जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 36, y बराबर कितना आ गया 36। फिर ये जो b का मान है वो किसी इक्वेशन में रखकर हम a का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 8a प्लस 20 और b के प्लेस पर कितना 1 बटे 36 2 में रखते हैं क्योंकि 18 दूनी 36 हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो 9a और फिर यहाँ 18 और गुणे 1 बटे 36 बराबर कितना 1, 18 एकम 18 18 दूनी 36, ये हो गया 1 बटे 2। तो 9a प्लस 1 बटे 2 इधर जब जाएगा तो बराबर 1 माइनस 1 बटे 2, 1 बटे 2 घटेगा तो 1 बटे 2 आएगा, 9 दूनी 18 यानी a बराबर 1 बटे कितना 18। a बराबर अगर 1 बटे 18 है तो a का मान हमने क्या रखा 1 बटे x, तो 1 बटे x बराबर हो जाएगा 1 बटे 18। x जब ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी 18। तो x आ गया कितना 18 और y आ गया कितना 36। हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो एक महिला है वो अगर अकेले कोई काम, यही इसी काम को अगर अकेले करे तो वो यक्स दिन लेती है और जो पुरुष है वो अकेले वाई दिन लेता है। तो यक्स इक्वल्स टू 18 आ गया, इसका मतलब एक महिला अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है 18 दिन में, और y इक्वल्स टू 36 यानी y हमने क्या माना था पुरुष वाला, तो एक पुरुष जो है वो y दिन यानी कि 36 दिन में उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा 36 दिन लेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक महिला जो है, एक महिला कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगी 18 दिन, 18 दिन लेगी, तथा एक पुरुष जो है, एक पुरुष वो कितना दिन लेगा 36 दिन। ठीक है, यानी एक महिला जो है वो 18 दिन में उस काम को पूरा कर लेगी और एक पुरुष जो है वो कितना दिन लेगा 36 दिन लेगा। तो 18 दिन लेगी एक महिला और 36 दिन लेगा एक पुरुष उस काम को पूरा करने में। ठीक है, ठीक।
ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का जो हमने सेकंड क्वेश्चन दिया उसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सॉल्व किया। अब इसका एक ऑप्शन और बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।